हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा सॉल्यूशन। फार्मा सॉल्यूशन की इस वीडियो सीरीज़ में हम फिर से एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे फॉर द फार्मासिस्ट एग्ज़ाम जीपैट ब्लूम। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ ब्लूम स्ट्रेंथ। ब्लूम स्ट्रेंथ और जेल स्ट्रेंथ इज़ मेयर्ड इन। ब्लूम स्ट्रेंथ होती है या जेल स्ट्रेंथ वो किस में मेयर की जाती है? टैबलेट्स में, कैप्सूल्स में, सस्पेंशंस में या इमल्शंस में। तो जो ब्लूम स्ट्रेंथ है वो मेयर होती है कैप्सूल्स में। कैप्सूल्स किसके बने हुए होते हैं? जेलेटिन की। तो हमें जो जेलेटिन की जेल स्ट्रेंथ को मेयर करने के लिए जो पैरामीटर हम यूज़ करते हैं दैट इज़ ब्लूम स्ट्रेंथ। सो ये जो ब्लूम स्ट्रेंथ है वो किसके लिए है? फॉर द कैप्सूल्स। नेक्स्ट इज़ एन एग्जांपल ऑफ नॉन एंटेरिक पॉलीमर इज। नॉन एंटेरिक पॉलीमर की एग्जांपल क्या है? सेलुलोज एसीटेट पैथालेट, पॉलीविनाइल एसीटेट पैथालेट या हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज पैथालेट या हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। तो जो हमारा नॉन एंटेरिक पॉलीमर है दैट इज़ हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। CAP, पॉलीविनाइल एसीटेट पैथाइलेट, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज पैथाइलेट, ये सभी हैं एंटेरिक पॉलीमर्स। तो ये किसमें भी आ सकता है? एंटेरिक पॉलीमर्स हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे पूछ लिया कि CAP कौन सा है, एंटेरिक पॉलीमर है या नॉन एंटेरिक पॉलीमर है। नेक्स्ट इज़ ऑरेंज पील इफेक्ट अकर्स ड्यू टू। जो ऑरेंज पील इफेक्ट है वो किसके कारण होता है? ओवर वेटिंग और एक्सेसिव फिल्म टेकिनेस। जब हम जी जो ऑरेंज पील इफेक्ट है वो किसके कारण होता है? ओवर वेटिंग और एक्सेसिव फिल्म टेकिनेस के कारण, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर के कारण, या इनएडिक्वेट स्प्रेडिंग ऑफ कोटिंग सोल्यूशन, या व्हेन इंटरनल स्ट्रेस ऑफ फिल्म इंक्रीजेज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो जो ऑरेंज पील इफेक्ट है, जो जब भी हम ये बेसिकली इफेक्ट है फिल्म कोट का, कोटिंग का इफेक्ट डिफेक्ट है ये। जब ओवर वेटिंग होता है हमारा कोटिंग सोल्यूशन या एक्सेसिव फिल्म टेकिनेस होती है तो जो डिफेक्ट होता है उसे हम कहते हैं पिकिंग। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर का जो डिफेक्ट है उसे हम कहते हैं मॉटलिंग। इनएडिक्वेट स्प्रेडिंग ऑफ कोटिंग सोल्यूशन को हम कहते हैं ऑरेंज पील इफेक्ट। नेक्स्ट इज़ व्हेन इंटरनल स्ट्रेस ऑफ फिल्म इंक्रीजेज टेंसाइल स्ट्रेंथ। जब इंटरनल स्ट्रेस फिल्म में इंक्रीज हो जाती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज़्यादा होती है, तो उस इफेक्ट को हम कहते हैं क्रैकिंग। नेक्स्ट इज़ ब्रिजिंग इज़ अ फिल्म डिफेक्ट अकर्स ड्यू टू। जो ब्रिजिंग है ये एक फिल्म डिफेक्ट है। इट अकर्स ड्यू टू व्हेन कोटिंग इज़ अप्लाइड बाय स्प्रे ड्यूरिंग ड्राइंग फिल्म में श्रिंक एंड पुल अवे फ्रॉम द शार्प कॉर्नर्स, पीस ऑफ फिल्म में एडहेयर टू पेन। जब ब्रिजिंग का इफेक्ट है वो किसके कारण होता है? जब कोटिंग स्प्रे से अप्लाई करते हैं तो उसके कारण जो इफेक्ट आता है वो होता है रफनेस। ड्यूरिंग ड्राइंग फिल्म में श्रिंक एंड पुल अवे फ्रॉम द शार्प कॉर्नर्स। जब हम ड्राई करते हैं फिल्म श्रिंक कर जाती है और शार्प कॉर्नर से पुल अवे होती है, उस इफेक्ट को हम कहते हैं ब्रिजिंग। पीस ऑफ फिल्म में अडहेयर टू पेन, तो उसे हम कहते हैं स्टिकिंग। नेक्स्ट इज ब्यूपिनॉर्फिन कम्स अंडर। जो ब्यूपिनॉर्फिन है वो किसके अंडर आता है? अपोइड एनाल्जेसिक्स, अपोइड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, पार्शियल ओपॉइड एंटागोनिस्ट या प्योर एंटागोनिस्ट। तो जो हमारा ब्यूपिनॉर्फिन है वो आता है पार्शियल ओपॉइड एंटागोनिस्ट के अंडर। नेक्स्ट इज टाइटेनियम डाइऑक्साइड इन कोटिंग इज़ यूज्ड इन क्वालिटी कंट्रोल, स्टेबिलिटी टेस्टिंग, ओपेक्वेंट एक्सटेंडर्स या प्लास्टिसाइजर। तो जो हमारा टाइटेनियम डाइऑक्साइड है जो हम कोटिंग में यूज़ करते हैं वो उसे हम कम्स आता है किसके अंडर? ओपेक्वेंट एक्सटेंडर्स के अंडर आता है। नेक्स्ट इज़ काला अज़हर इज़ ऑल्सो नोन एज। जो काला अज़हर है ये किसका अनदर नेम है? जुरियाडियासिस का, ट्राइकोमोनियासिस का, लीशमीनियास का, या इनमें से किसी का भी नहीं। तो जो काला अज़हर है उसका जो अनदर नेम है दैट इज़ लीशमीनियास। नेक्स्ट इज़ आइडोक्सीरोडीन इज़ एन एंटीवायरल ड्रग्स कम अंडर। जो आइडोक्सीरोडीन है ये एंटीवायरल ड्रग है, ये किसके अंदर आती है? एंटी इन्फ्लुएंजा के अंडर, एंटी रेट्रोवायरस के अंडर, एंटी हर्पीस के अंडर, या नॉन सेलेक्टिव एंटी वायरल के अंडर। तो जो हमारी एडॉक्सीरोडीन है एंटीवायरल ड्रग है वो आती है एंटी हर्पीस के अंडर। नेक्स्ट इज साइक्लोफॉस्फामाइड इज़ एन एग्जांपल ऑफ। साइक्लोफॉस्फामाइड किसकी एग्जांपल है? ये एक एंटी कैंसर ड्रग है जो साइक्लोफॉस्फामाइड है। एग्जांपल है एंटी मेटाबोलाइट्स की है, या टैक्सेन्स की है, काइलेटिंग एजेंट्स की है, या GNH ग्रोथ हार्मोन एनालॉग की है।
तो जो साइक्लोफॉस्फेमाइड है एंटी कैंसर ड्रग है, ये कम्स अंडर आती है अल्काइलेटिंग एजेंट्स। नेक्स्ट इज टाइप ए जेलेटिन इज डिराइव्ड फ्रॉम, जो टाइप ए जेलेटिन है वो हमें किससे मिलता है? अल्कली ट्रीटेड प्रिकर्सर, एसिड और अल्कली ट्रीटेड प्रिकर्सर, वाटर ट्रीटेड प्रिकर्सर या एसिड ट्रीटेड प्रिकर्सर। तो जो टाइप ए जेलेटिन है वो डिराइव करते हैं हम एसिड ट्रीटेड प्रिकर्सर से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टाइप बी जेलेटिन हैज़ इट्स आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एट pH 9, pH 2, pH 4.7 या pH 7। तो जो हमारा टाइप बी जेलेटिन है उसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो होता है अराउंड pH 4.7। नेक्स्ट इज इमल्सीफाइंग एजेंट वर्क्स ऑन मैकेनिज्म। इमल्सीफाइंग एजेंट किस मैकेनिज्म पे काम करते हैं? रिड्यूस इंटरफेशियल टेंशन, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोड डबल लेयर, फॉर्मेशन ऑफ रिजिड इंटरफेशियल फिल्म या ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारा इमल्सीफाइंग एजेंट है वो तीनों प्रिंसिपल्स पे वर्क करता है मैकेनिज्म पे। इंटरफेशियल टेंशन भी रिमूव करता है, डबल लेयर भी बनाता है इलेक्ट्रोड की, और रिजिड इंटरफेशियल फिल्म भी बनाता है। तो इसका सही आंसर है ऑल द अबव। नेक्स्ट इज़ फिनेरोडर्मा इज़ अ डिज़ीज़ विच अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। फिनेरोडर्मा एक डिज़ीज़ है, किसकी डेफिशिएंसी के कारण होती है? इट अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी या प्रोटीन्स या विटामिन ई या फैट्स। तो जो फिनेरोडर्मा डिज़ीज़ है वो होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फैट्स। इसमें जो हमारी स्किन है वो रफ़ होती है और ड्राई होती है। नेक्स्ट इज़ आइडेंटिफाई द ड्रग यूज्ड इन हाइपर टेंशन। इनमें से कौन सी ड्रग है जो हम हाइपर टेंशन में यूज़ करते हैं? निकोरेंडल, वेसोप्रेसिन, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड या नाइट्रोग्लिसरिन। तो इसमें जो निकोरेंडल और नाइट्रोग्लिसरिन है वो है एंटी रिदमिक ड्रग्स, वेसोप्रेसिन है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, और जो हाइड्रोक्लोरथायाजाइड है ये डायूरेटिक ड्रग है, बट इसे हम हाइपरटेंशन में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ डैश इज़ एन एग्जांपल ऑफ फिब्रिनोलिटिक्स। इनमें से कौन सी एग्जांपल है फिब्रिनोलिटिक्स की? स्ट्रेप्टोकाइनेज है, ट्रेग्नाज़ेमिक एसिड है या ईका है एप्सिलोन अमीनो कैप्रोइक एसिड है, या सभी फिब्रिनोलिटिक्स की एग्जांपल है। फिब्रिनोलिटिक्स को हम थ्रोम्बोलिटिक्स भी बोलते हैं। तो इसमें जो फिब्रिनोलिटिक्स की एग्जांपल है दैट इज़ स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये जो ट्रेग्नाज़ेमिक एसिड है या एप्सिलोन अमीनो कैप्रोइक एसिड है ये आते हैं एंटी फिब्रिनोलिटिक्स के अंडर। नेक्स्ट इज़ आइडेंटिफाई द डाइजेस्टेंट्स अमंग द फॉलोइंग। इन सभी में से डाइजेस्टेंट कौन सा है? ऑयल ऑफ डिल, पेपरमिंट ऑयल, सोडियम बाइकार्बोनेट या HCl। तो इनमें से जो डाइजेस्टेंट है दैट इज़ HCl। ऑयल ऑफ डिल, सोडियम बाइकार्बोनेट, पेपरमिंट ऑयल ये सभी आते हैं अंडर कार्मिनेटिव्स। नेक्स्ट इज़ एंटी डायरियल ड्रग विद एंटी स्क्रीटरी इफेक्ट्स। कौन सा जो एंटी डायरियल ड्रग है जिसका एंटी स्क्रीटरी इफेक्ट होता है? इसबगोल, कुडीन, सल्फासेलाजिन या लोपेरामाइड। तो जो हमारा एंटी डायरियल ड्रग है जिसका एंटी स्क्रीटरी इफेक्ट है दैट इज़ सल्फासेलाजिन। जो इसबगोल है ये भी एंटी डायरियल ड्रग यूज़ करते हैं, बट ये क्या करता है? बल्क फॉर्मेशन करता है, मतलब एड्जॉर्बेंट इफेक्ट है इसका। कुडीन और लोपेरामाइड का है एंटी मोटिलिटी, एंटी मोटिलिटी इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट इज़ आइडेंटिफाई द सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। इनमें से सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स कौन सा है? एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, आइसोल्यूसाइन या मिथ्योनिन। तो जो सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड है दैट इज़ मिथ्योनिन। एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड हैं हमारे एसिडिक अमाइनो एसिड्स, और आइसोल्यूसाइन है न्यूट्रल अमाइनो एसिड। नेक्स्ट इज़ एरिया रिक्वायर्ड फॉर कंबाइंड रिटेल एंड होलसेल ऑफ ड्रग इज़। कितना एरिया होलसेल और ड्रग कंबाइंड के लिए रिक्वायर्ड होता है? 10 स्क्वायर मीटर, 30 स्क्वायर मीटर, 20 स्क्वायर मीटर या 15 स्क्वायर मीटर। तो जो एरिया रिक्वायर्ड होता है फॉर कंबाइंड रिटेल एंड होलसेल ऑफ ड्रग इज़ 15 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट इज़ फॉर द टैबलेट वेइंग 250 mg और मोर परसेंटेज ऑफ वेट वेरिएशन अलाउड इज़। जिस भी टैबलेट का वेट 250 mg होता है या इससे ज़्यादा होता है तो कितनी वेट वेरिएशन अलाउड होती है? 10%, 7.5%, 5% या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो वेट वेरिएशन अलाउड होती है आई थिंक आप सभी को पता होगा, गैस कर लीजिए। तो जो वेट वेरिएशन अलाउड होती है दैट इज़ 5%।
परसेंट। जितना टैबलेट का साइज़ बढ़ता जाएगा उतनी जो वेट वेरिएशन है वो हम कम अलाउ करेंगे किसी भी टैबलेट में। नेक्स्ट आप सभी के लिए एक होमवर्क है कि आपको बताना है एग्जाम्पल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। जो जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स के अंडर आते हैं उनके आपको नाम मुझे कमेंट डाउन करने हैं, मुझे बताने हैं। सो आई होप यू ऑल लाइक्ड माई वीडियो। इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो please subscribe to my YouTube channel, share it with your pharmacy friends, and thank you for watching my video.